So Aditi, first of all, welcome to Times of India. Thank you so much. And how difficult or easy has it been to convince yourself to shoot during pandemic, stepping out and shooting? Because अभी ऐसा situation है जो थोड़ा scary भी है बाहर. तो क्या कोई difficulty आई अपने आप को convince करने के लिए कि बाहर जाकर काम करना है इस pandemic में? विजया, the truth is that जब ये pandemic शुरू हुआ था, everyone was in a state of shock. मैं भी I used to wake up late in the late hours और मैं सोचा करती थी कि पता नहीं क्या हो गया है. So that was the phase that I went through, and then there was a phase जब मैं 1 महीने अपने घर से बाहर ही नहीं निकली डर के मारे. I had all the supplies and everything, and I used to tell others to go and get things for me. मैं जाती ही नहीं थी, मैं इतनी डर गई. So in such a situation, to muster up the courage बाहर निकलने के लिए, to do shoots every day and be exposed to the possibility of getting infected. It is very scary, but at the same time we have to realize that life can't stop, and that's what. और मुझे यही लगा कि नहीं, अब इस चीज को खत्म करना है, क्योंकि sitting inside also आप दिमागी पर बिल्कुल ठप हो जाता है आपका दिमाग. So that is what was happening to me, and I wanted to get out of that rut. और luckily मुझे इसी टाइम पर ये इतना अच्छा शो मिल गया, and I decided that I should ये जो भी sabbatical है, ये जो शुरू हुआ था because of the pandemic, ये खत्म करना चाहिए और काम पर लगना चाहिए. Though it is very difficult and though we have to take care of ourselves, but if we are careful, we can get through it. And we're taking baby steps. तो मैं भी baby steps ले रही हूँ धीरे धीरे करके. I'm trying to safeguard myself in every way. मैं अपना पहले से बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ. मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक ने हमें और ये भी सिखा दिया है कि आपको सेल्फ केयर कितनी ज़्यादा करनी चाहिए. We as actors हम करते हैं सेल्फ केयर, लेकिन फिर हम आलसी भी हो जाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं. We don't take care of ourselves. तो अब ये टाइम आया है कि आपको काम भी करना है और अपने आप को ठीक भी रखना है, हेल्दी रखना है. मैं हेल्थ के लिए हर चीज कर रही हूँ. मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अपनी विटामिन पिल्स ले रही हूँ. आई टेक दैट. मैं गार्गल्स करती हूँ एवरी डे. आई गॉगल. सो वो जो हल्दी और नमक का जो कंकॉक्शन होता है, हल्दी नमक का पानी गर्म, उससे मैं गार्गल्स करती हूँ. स्टीम लेती हूँ. And I exercise and I take care of myself. और बिना बात की आइसक्रीम या ऐसी कोई चीजें नहीं खा रही हूँ ताकि मैं बिना बात के बीमार ना हो जाऊँ. Because this is not the time where you can fall ill, and you can't afford to go to the clinic and the hospitals. No, so yeah. We're taking extra precautions in our unit also. हमारी shoots में भी I've seen बहुत precautions लिए जा रहे हैं. Everyone is being told to wear the masks every time. हम actors हैं, हमें बस एक ही time shoot होती है, while we're doing our makeup and while we're doing our shots. तो ये 2 time है जब हम we're not wearing our mask. Otherwise full time mask के निशान बने होते हैं. I think हमारे scenes भी उन निशान के साथ ही आएंगे. Yeah. So how is shooting in this new normal with with new guidelines? Makeup खुद करना है. आप लोगों का तो खैर कॉस्ट्यूम ड्रामा है, तो आई डोंट नो आप लोग खुद कितना कर पाते होंगे. बट शूटिंग ड्यूरिंग विद दिस न्यू नॉर्मल, जहाँ पे इतने सारे नए गाइडलाइंस आ गए हैं, हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन टिल नाउ? It is difficult for everyone. मैं सबका बताऊं तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी. मैं पहले अपना बताती हूँ. मैं वैसे भी कभी अपना मेकअप खुद किया करती थी, बट दिस इज अ ह्यूज हेवी मेकअप, क्योंकि ये हिस्टोरिकल है और एक महारानी का कैरेक्टर है. तो अभी माय मेकर्स आर नॉट फोर्सिंग मी कि आप इस तरह से मेकअप करो या उस तरह से मेकअप करो. दे नो दैट शी कैन डू हर मेकअप, बिकॉज प्रोमो में मैंने खुद किया, अपने लुक टेस्ट में मैंने खुद किया. सो आई एम डूइंग दैट माई सेल्फ, एंड जजिंग बाय व्हाट आई एम लुकिंग ऑन द स्क्रीन, तो मैं उस हिसाब से ट्वीक करके खुद मेकअप कर रही हूँ. मुझे सिर्फ ड्रेसिंग जरूरत पड़ती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड देयर इज हेयर स्टाइल, ड्रेसेस हैं जिनको आप खुद पहन नहीं सकते. उसके लिए तो फिर आपको उनको बुलाना ही पड़ेगा. So my hairdresser wears a PPE kit
और वो पूरा मास्क लगाती है, ऊपर एक शील्ड लगाती है, शी वेयर्स हर पीपीई किट, और वो पूरे दिन इतने गर्मी में, इतने पसीने में, इतनी परेशानी में वो काम करती है. एंड दैट पीपीई किट समटाइम्स गेट टॉर्न बिकॉज आप काम कर रहे हो तो इतने मूवमेंट में कभी-कभी ऐसा होता है कि टॉर्न हो जाती है, आपको दूसरी पहननी पड़ती है, और यू कांट गो टू द वॉशरूम, एंड देयर सो मेनी थिंग्स विद आवर प्रोडक्शन. आई थिंक हमारा जो शो है उसका ग्रैंडर इतना बड़ा है, बट वी कांट कॉल इन अ लॉट ऑफ पीपल. हमारा स्टाफ इतना हो गया है, हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं वो कम हो गए हैं, हमारे जो जूनियर एक्टर्स होते हैं उन्हें हम नहीं ज्यादा रख सकते बिकॉज देयर आर गाइडलाइंस व्हिच वी हैव टू फॉलो. वी कांट कीप सो मेनी पीपल, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स जो कि लोगों को परेशान कर रही हैं. और उसके साथ साथ आपको ये जो नॉर्म्स फॉलो करने हैं, यानी कि मास्क पहनना है, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, बहुत सारी जगहों को हाथ नहीं लगाना है, टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज जब हम शूट करते हैं 12 घंटे एक शो में, and we are actually giving 12 to 13 hours to a show along with makeup and everything. That too is less for a daily soap. तो उसमें अगर आप ये सब measures डालते हैं, you're taking care of people's health and their safety, and you have to take out the mask and wear it again. All these things वो भी time consume करती हैं, आपका time करता है productivity का, तो वो सब चीजें तो है ही. और मुश्किल है क्योंकि दिमाग में फुल टाइम यही बात चलती है कि आप बीमार ना हो जाओ, या सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो या जिसके साथ आप काम कर रहे हो, और एवरीवन हु इज देयर ऑन द सेट, उनमें से कोई बीमार नहीं, तो वो डर लगा रहता है. So, आपने कॉमेडी का खैर स्वाद तो चखा ही है, लेकिन अगर बात करें कि एक अली असगर के सामने परफॉर्म करना जो कॉमेडी के धुरंधर है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने ना जब मैंने चिड़ियाघर किया था उसके साथ साथ आई वाज डूइंग अनदर कॉमेडी शो. इट वाज अ शॉर्ट कॉमेडी शो. इट वाज कॉल्ड कभी ऐसे गीत गाया करो. डिज्नी का शो था. वो भी ऐसी हल्का फुल्का कॉमेडी शो था where there were situations and you used to do comedy. चिड़ियाघर was such a huge experience for me, such a learning experience for me, because there were other big actors, Gupta sir, Rajendra Gupta ji, and Paresh Ganatra, who was playing my husband, and they've been there for so long. 3 साल already कर चुके थे, 3-3.5 साल मैंने उनके साथ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उतने ड्यूरेशन के लिए तो मैं मंच गई थी कॉमेडी में, and I used to love doing comedy. So it was तो ये ऐसा नहीं है कि प्रेशर है, बट डेफिनेटली जब आप एक नई चीज अटेम्प्ट करते हो, दिस इज अ न्यू थिंग, दिस इज लाइक आप हिस्टोरिकल कर रहे हो विद ऑल द कॉस्ट्यूम्स. आई हैव टू मेंटेन माय पॉइज ऑफ अ महारानी, और अपना लहजा भी वैसा रखना है, शुद्ध हिंदी या थोड़ी बहुत उर्दू का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ आपको अपना आपको कॉमेडी भी डालनी है उसके अंदर. So all those things coming together, it is difficult than a social comedy. Social comedy में आप अपने नॉर्मल तरीके में होते हो और आप उसमें कॉमेडी करते हो, और उसमें आप अभी की चीजें, मॉडर्न बातें भी डाल सकते हो. बट इन हिस्टोरिकल यू कैन डू दैट. यू हैव आपकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपको सोचकर ही चीजें डालनी पड़ेगी. So that way it is difficult, and we have to really we have to prepare our scenes beforehand कि हम क्या improvisations कर सकते हैं. But it's also easy because we've got such a beautiful team of writers, and Ali sir is opposite me, and जब मुझे पता चला था मैं इतनी खुश हो गई थी. मैंने बोला चलो अच्छी बात है, Ali sir is doing Akbar's role, because you need a very strong partner or opposite person who supports you and who will understand the genre so well that when you're improvising, they'll understand you, they'll give you the scope of improvising, and the same with you. क्योंकि मैंने ये काम किया, मुझे पता है कि आपकी टाइमिंग का बड़ा चक्कर होता है, आपको टाइमिंग बहुत अच्छी रखनी है और आपको इम्प्रोवाइज करना है. Definitely there's so much to learn from him because he's like an institution now. He's done so much of comedy, Kapil के show में, and in other his own shows, even on Sub TV when I was doing Chidiyaghar, he was doing Ginny Juju. So now playing Akbar and Maharani, I think it's going to come out very beautifully. I'm hopeful कि बहुत अच्छा होगा. So
How has been your experience, Aditi, working with Ali Asgar and during this situation जहाँ पर पहले कैसे होता था कि आप अपने फ्री टाइम में आप अपने को एक्टर्स के साथ बॉन्ड कर रहे हो, लंच कर लिया, क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन है कि यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो एक बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं रुकावट तो वो आ ही रही है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है, और अब क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो सेट्स पे कैसे माहौल होता है? इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू डू बिफोर। पहले अगर आप अपने को-एक्टर्स से पहली बार मिले हो तो आप पहले एक हफ्ते में उनसे बातचीत करोगे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और ज्यादा से ज्यादा बातचीत करोगे और एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे, बिकॉज़ वी आर प्लेइंग अ फैमिली अल्टीमेटली, और वो दिखाई देना चाहिए। तो हमारी कोशिश एज एक्टर्स यही रहती है कि हम जितना हो सके अपने को-एक्टर्स से बॉन्ड करें। अब वो मुश्किल है कि हम जब भी टाइम मिलता है और हम फिर से मास्क पहनते हैं इन बिटवीन शॉट्स, वी आर सिटिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर एंड वी आर एबल टू टॉक ओनली टू अ मिनिमम लिमिट, मतलब जितना सीन से रिक्वायरमेंट हुई उतनी बातचीत कर ली, उसके बाद इक्का दुक्का बातें बाहर की हो गई, और वरना हम लोग बातचीत नहीं कर पाते। तो या इट इज डिफिकल्ट एंड थोड़ा रिस्ट्रेंट लगता है, क्योंकि आप बात नहीं करोगे तो आप कैसे आप उनसे जेल कैसे करोगे। बट see I've done so many shows, he's done so many shows, and we've realized that ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसको हमें अब प्रोएक्टिव होकर टैकल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी बॉन्डिंग इसकी वजह से थोड़ी कम भी हो रही है, तो आपको कोशिश करना है कि आप जितनी बातचीत कर रहे हो उसमें बॉन्डिंग अच्छी रखो, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स टेक इन द मिनिमम वर्ड्स। इनफैक्ट जब हम अभी कभी एक दूसरे से मिलते हैं, एक्टर्स अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो वी यूजुअली शेक हैंड्स, और इफ यू मीटिंग एनी गर्ल साथ में, हमारे साथ में जो काम करती है, तो आप उनसे गले मिलोगे, यूजुअली यही होगा, that's how you bond, but that we can't do, and so लगता है कि अरे यार this is so, the whole setting is so formal, तो क्योंकि हमारे शोज की सेटिंग रहती ही नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये सेटिंग है ही नहीं, बट ठीक है, we are working like cockroaches. I think cockroaches भी ऐसे काम नहीं करते होंगे, but ठीक है, it's the new normal, and जब तक भी ये रहेगा, I hope ये जल्दी खत्म हो जाए, सब चीजें सब लोगों के लिए ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम, लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, तो our problem is minuscule one, इसको डील किया जा सकता है। Also, Aditi, the second part, working experience with Ali sir. Ali sir is मैंने आपको बताया ना, I feel that he's now an institution of comedy. He's done so many shows and he's done so much work. I've seen him when I was so small. मैं बच्ची थी तब से मैं उनको अपने उनके shows में देखती हूँ, and he's also dabbled in so many different genres. Like कहानी घर की अगर ले लो तो जैसे मैंने सोशल शोज किए हैं, मैंने माइथोलॉजिकल्स किए हैं, हिस्टोरिकल, कॉमेडी, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग. He is the same person. The same has happened with him. He's done so many things. Now that I think to work with him is a very comfortable thing, because he's a very good person also. He's very easygoing and nice to talk with. और ऐसी कोई एयर या कोई बैगेज कुछ कैरी नहीं करते हैं, जैसे कि आपको लोगों को लगेगा। मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ या आपको एक्टर्स से कभी नए को एक्टर्स से मिलती हूँ, तो मैं वैसे भी उनके बारे में कोई ऐसी इमेज बनाकर नहीं रखती। So one thing that I keep is I respect them for what they've done and what they are as humans. तो जब मैं उनसे मिली तो I met him very normally and he was the same. So कोई ऐसा बैगेज नहीं था कि मैंने इतना सारा कॉमेडी शोज किए हैं, तो that makes the whole atmosphere very easy for everyone. तो आप जैसे मैं जेल करने की बात कर रही थी, तो वो जल्दी हो जाती है चीजें, बिकॉज आपको समझ में आता है कि ठीक है, सामने वाला इंसान इसने किए बहुत सारे शोज किए हैं, बट he is not carrying it with him. He's come with a very fresh perspective towards the show and with no baggage of his old shows and everything. So there's a lot to learn from him, क्योंकि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और कुछ चीजें जो मैं उनकी देखती हूँ अगर सेट पर, तो मैं खुद बहुत हंसती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है
इनफैक्ट इफ आई से दिस, जब मुझे पता चला कि वो अकबर कर रहे हैं, और अगर आपने उनकी प्रोमोज देखे हो तो ही इज लुकिंग सो मच लाइक अकबर. So yeah, a funny Akbar but Akbar. Right. Yeah, so it's nice working with him. It's a jolly ride. कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत मजा आ रहा है. And I hope कि ये जितने भी दिन अभी शूटिंग के गए हैं, इसके आगे भी ऐसे ही दिन जाएं. I'm sure of that. Okay, Aditi, before wrapping up, what would you like to say to your fans who have always supported you in your career? This is very true. My fans have been so loving. मैं अपने पहले जो शो मैंने किया था, मैंने जय श्री कृष्णा किया था, मुझे इतना प्यार मिला था. I never even imagined. I thought I'll do that show and it'll come and it'll go. I actually thought that, but it has just been repeated on in the pandemic period. वो फिर से colors पर आया है, and people have shown the same amount of love to me, and तो लोगों से इतना प्यार मिला है, हमारी इंडस्ट्री से भी मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिला है, और वो लोगों की आंखों में दिखाई देता है. And how they treat you, that shows that they respect you so much. Yes. So I'm very thankful to all my fans, all people who support me all the time, and they've been waiting for me to do a new show. I'd been getting so many messages on Instagram and other social profiles कि आप जल्दी वापस आओ, because we want to see you. So अभी मुझे अच्छा लग रहा है, because I'm in a way fulfilling their wish also, and I'm going to come in a genre which is going to be so entertaining for all of them. तो मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी कि thank you so much for loving me all these years and supporting me so much. मुझे आगे भी आप लोगों का support चाहिए, because I want to do so many more roles and good characters, and मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ. तो मुझे पता है कि ये जो फैंस है ना, जो हमें देखते हैं टेलीविजन में या फिल्म्स में, these are the ones who secretly pray for us. We don't get to know कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, but they're mad after you. And when I see that, I feel so humbled. So I want that prayers to come to me and all that blessings to come to me, so that I can make my life more beautiful. And God bless all of them too. Thank you, Aditi. Thank you very much. It was a pleasure talking to you, and all the best for your future, and hope the show does well and entertains everyone. Thank you so much. It was a pleasure for me too. Thank you, yaar, and thanks for the good wishes. I hope that too कि हमारा show बहुत अच्छा चले.